हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेस्टी सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में बिहार के भूगोल, भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप को पूरा कंप्लीट किया गया है। आज हम लोग पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सीजीएल हो, बीएसओ हो, बीईओ हो, कोई भी बिहार का एग्जाम हो, एक भी प्रश्न ना छूटे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार की जलवायु है, बिहार की जलवायु कैसा है? तो आर्द्र उपोष्ण और कटिबंधीय जलवायु है ना, CWA, ये याद रखना है। बिहार की जलवायु जो है ये आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट, बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए जलवायु है कैसा है? ये उपोष्ण और आर्द्र, ये दोनों है। ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु है आर्द्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर्द्र। बिहार का उत्तरी मैदान का जो पूर्वी भाग है उसका जलवायु कैसा है? आर्द्र जलवायु है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? तो यह अर्ध शुष्क है। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? शीत, ग्रीष्म और वर्षा, मतलब तीन जो है, तीन मौसम प्रचलित है, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपी। ठीक है, क्या कहा जाता है? संशोधित महाद्वीपी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार का प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। यह स्थान है पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। वो कौन सा स्थान है? तो पटना। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य का वो कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? मतलब सर्वाधिक गर्म रहता है, ये गया, याद रखना है। गया जो है ये ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है। जितने भी इंपोर्टेंट है सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो जो है अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जितने भी अपडेट्स है आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहां के मानसून से प्राप्त होती है? तो ये बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है, याद रखना है, बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? बिहार से मानसून जो है लौटना कब प्रारंभ करता है? तो ये अक्टूबर के मध्य में, याद रखना है, अक्टूबर के मध्य में। नेक्स्ट, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? याद रखना है, बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होती है ये भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। ठीक है, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहां से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहां से वर्षा प्राप्त होती है? तो नॉर्वेस्टर से और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लू बहता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? याद रखना है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो क्या हो जाएगा? ठंडी पछुआ उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। नेक्स्ट, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? चक्रवातीय तूफान। क्या हो जाएगा? चक्रवातीय तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण। क्या हो जाएगा?
उत्तरायण। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की जो स्थिति रहती है यह उत्तरायण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? ये तो अप्रैल माह में रहता है, याद रखना है अप्रैल माह में। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा जो होती है पूर्वी भाग में होती है। कहां होती है? पूर्वी भाग में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो 90% होती है। कितनी होती है? 90%। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है यह उत्तरी पूर्वी बिहार में होती है। उत्तरी पूर्वी बिहार में होती है। किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, मतलब सर्वाधिक औसत वर्षा कहां होती है? किशनगंज में होती है। बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तरी पूर्वी मैदान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, आम्र बौछार, मतलब तीनों है ना। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो 15 से 20 जून। याद रखना है 15 से 20 जून। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है कौन सा? हो जाएगा आपका कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमूर। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो ये 15 अक्टूबर तक रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? यह बंगाल के खाड़ी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? पाला गिरने की, है ना। क्या हो जाएगा? पाला गिरने की। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। ठीक, नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो यह हो जाएगा किशनगंज, कटिहार और अररिया। याद रखना है किशनगंज, कटिहार और अररिया। नेक्स्ट, बिहार का औसत वर्षापात है कितना हो जाएगा? 1012.5 मिलीमीटर। याद रखना है 1012.5 मिलीमीटर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का संयुक्त हिस्सा कितना है? 10.3%। ठीक है, बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो याद रखना है उत्तरी पूर्वी भाग में, है ना। उत्तरी पूर्वी भाग में। बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है तो याद रखना है आपको उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ना रिपीट नहीं होगा ये सब, ये 2020 का आपका करंट अफेयर्स टाइप का है, ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई जो है ये 445 किलोमीटर है। याद रखना है बिहार में गंगा की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। याद रखना है बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र पूछेगा तो 5473 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है? ये बारहमासी और मौसमी, मतलब दोनों प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? तो ये गंडक बाया। याद रखना है गंडक बाया में। नेक्स्ट देखिए, यहां याद रखना है सबसे कम क्षमता जो है क्यूल नदी बेसिन में है। सबसे ज्यादा गंडक बाया और सबसे कम क्षमता क्यूल नदी बेसन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप प्रति लीटर मिलीग्राम है। कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है,
बिहार में नदियों की जल गुणवत्ता पिछले माह 2017 में न्यूनतम था, है ना, ये तो पूछेगा नहीं, रिपीट नहीं होगा ये। 2017 वाला कोई भी चीज रिपीट नहीं होने वाला है, ठीक। बिहार में सारी चीजों के उपयोग के लिए भूजल की दोहन की वार्षिक मात्रा कितना हो जाएगा? 21 अरब घन मीटर। बिहार में जमीन के अंदर पानी निकालने की दर कितना है? याद रखना है 63.3% है। कितना है? 63.3%। बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 20.1 अरब घन मीटर। बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2017 वाला कोई भी रिपीट नहीं होगा अब, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताया जाएगा। बिहार में भूजल संसाधन के गुणवत्ता के संबंध में सत्य है। बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक, आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया, ये याद रखना है। बिहार राज्य भूजल अधिनियम का लक्ष्य भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करता है। मतलब तीनों आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2019 वाला पूछेगा नहीं। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां है। बिहार में सर्वाधिक नम भूमियां प्राकृतिक अत स्थलीय है, ठीक है, अंत स्थलीय है। 2019 वाला पूछेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत राज्य का वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंदर वनाच्छादन है, कितना है? तो ये 4769 वर्ग किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट हो गया, याद रखना है, 4769 वर्ग किलोमीटर, है ना। 2019 वाला कोई भी रिपीट नहीं होगा, तो याद रखना है, ठीक है। एक और याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना के बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन जो है ये 2012-13 में किया गया था। कब किया गया था? 2012-13 में किया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 9 अगस्त 2019 को याद रखना है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया था? तो 2 अक्टूबर 2019 को किया था। कब किया था? 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक। 2021 वाला पूछेगा नहीं, यहां देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सी कथन आपका सत्य है? पटना, मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता के आंकड़े अत्यंत खराब श्रेणी में है, बिल्कुल सही है। बिहार सरकार वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए केयर फॉर एयर जागरूकता अभियान चला रही है, यह भी सही है। बिहार में खेतों की फसलों की ठूंठ जलाने से हवा में कणीय पदार्थों का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। मतलब तीनों का तीनों ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही है। बिहार में बाघों की संख्या 2010 से 8 से बढ़कर 2018 में कितना हो गया था? ये 31 हो गया था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, सदाबहार वन नहीं पाया जाता है, तराई वन पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, लेकिन सदाबहार वन जो है ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पतझड़ वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, आपको आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, मतलब दोनों हो जाएगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो याद रखना है, सहरसा, पूर्णिया और अररिया, मतलब तीनों जगह पाया जाता है। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाया जाता है? सहरसा, पूर्णिया, अररिया।
भीम बांध अभयारण्य जो कि मुंगेर में है किस तरह का वन प्रदेश है? यह शुष्क पतझड़ वन में स्थित है। भीम बांध अभयारण्य जो है जो कि मुंगेर में है किस तरह का वन प्रदेश में स्थित है? शुष्क पतझड़ वन में। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं तो उत्तरी पश्चिमी भाग में और दक्षिणी स्थित पहाड़ियां, मतलब इन दोनों में पाया जाता है आर्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? तो 893.7 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। ठीक है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 682 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान तो ये तो इजी है, पटना में है। ठीक है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये तो बोध गया में है। ठीक है, बोध गया में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर अभ्यारण्य जो है ये रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में है। ठीक है, याद रखना है कैमूर अभ्यारण्य जो है रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है, ठीक है, वाल्मीकि सॉरी चंपारण हो जाएगा ना, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य आपका चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण, याद रखना है। ठीक है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये आपका ये तो बोध गया में है। ठीक है, बोध गया में है। राजगीर अभ्यारण्य आपका नालंदा में है। कहाँ है? तो नालंदा में है। ठीक है, याद रखना है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है ये चंपारण में है। कहाँ है? चंपारण में है। ठीक है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोध गया में है। राजगीर अभ्यारण्य जो है ये नालंदा में स्थित है। इजी था। ठीक है, टफ नहीं था। उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है स्थित है। ठीक है, ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 2021 में जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था उदयपुर अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान भी दिया गया था। राजस्थान बहुत सारे लड़के राजस्थान मान रहे हैं ना। पश्चिमी चंपारण में बिहार में है। ठीक है, उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो ये दरभंगा में है। कहाँ है? दरभंगा में। यह जल पक्षी और साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, ये जल पक्षी और साइबेरियाई पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कहा विक्रमशिला गंगा डल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो ये भागलपुर में है। कहाँ है? तो भागलपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा में स्थित है। याद रखना है, नालंदा में पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ स्थित है? जमुई में। याद रखना है, जमुई में है। ठीक है। जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जमुई में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? 3.3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार में सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये तो वैशाली में स्थित है। ठीक है, सलीम अली जुब्बा साहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, वैशाली में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? वैशाली में स्थित है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 1505 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1505 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है आपका वाल्मीकि नगर टाइगर शरण स्थली उद्यान पश्चिमी चंपारण। इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, बेगूसराय में स्थित कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 63.12 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है आपका 12 सॉरी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा।
भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहां बनाई जा रही है? तो ये आपको बिहार में बनाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है ये बेगूसराय में स्थित है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन सघनता वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक वन सघनता प्रतिशत वाला आपका कैमूर जिला हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, कैमूर जिला हो जाएगा। ठीक,